हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स क्लासेज। और इसमें हम लोग 10th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर का फर्स्ट जो है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें से पहला जो पेज पलटोगे तो आपको लिखा होगा उस पर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ग्रोथ, जन्म, ओरिजिन, बिगिनिंग कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है इसमें कि नेशनलिज्म का डिफिनेशन क्या होगा। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद। तो नेशनलिज्म इज द इमोशन और फीलिंग टू द कंट्री या टुवार्ड द कंट्री, यानी राष्ट्र के लिए जो भावना, प्रेम की भावना होती है वही राष्ट्रवाद है। या ब्लाइंड लव टू द कंट्री से भी लिख सकते हैं, अंधा प्यार देश के लिए बिना कुछ सोचे समझे। जैसे हमारी आर्मी जान देने के लिए तैयार रहती है, हमेशा देती भी हैं, तो वो है राष्ट्रवाद। अब डिटेल में जानेंगे अगर व्हाट इज द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज द फीलिंग और इमोशन इन द नेशनलिज्म पीपल बिलीव दैट देयर कंट्री इज द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दे ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू द कंट्री। एंड इन द नेशनलिज्म पीपल बिलीव दैट दे बिलोंग फ्रॉम सेम लैंड। In the Muslim people all share among them language, tradition, custom, okay, and culture। यानी राष्ट्रवाद में लोग आपस में शेयर करते हैं, है ना, भाषा, लैंग्वेज, संस्कृति, ये सब चीज़ें। ये हो गया राष्ट्रवाद का डिफिनेशन। हमेशा वो देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर अगर बात किया जाए तो वो जो है देश के प्रति मतलब आत्मत्याग बलिदान करने के लिए हमारी आर्मी, सेना जो करती है, तो हो गया नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की परिभाषा। ठीक है ना। ये इमोशन है, फीलिंग है देश के लिए, प्रोटेक्शन के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए, जो भी हम सोचे टू द लव। आपको रहा है कि तो यूरोप में उस समय नेशनलिज्म नहीं थी, तभी तो आज उदय हुआ, तब उदय हुआ तो नहीं थी, शुरू हुआ, बिगिनिंग हुआ, राइज हुआ। तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं थी जो लोगों को जोड़ सके। यानी अगर किंग थे तो कहीं कोई जीत लिए और उसका मतलब कोई कनेक्शन नहीं होता था अपने सिटीजन के साथ, नागरिकों के साथ। ओके, फिर हम इसमें देखते हैं कि अगर पहली बार प्रयास से फ्लर्ट किया कोई आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार, वो कल्पना, इमेजिन से कुछ भी कर देते हैं। जैसे आप सरस्वती माता या फिर और सारे माता हैं, मूर्ति जो बनाया जाता है, मूर्ति आर्टिस्ट के द्वारा, कलाकार के द्वारा, पेंटिंग, वो अपने कल्पना, इमेजिन के अनुसार कुछ भी बना देते हैं, कैसे भी बना देते हैं, उनकी जैसी कल्पना में आती है रचना। क्रिएटिव माइंड के होते हैं, है ना, आर्टिस्ट लोग। वैसे ही यहाँ पर एक आर्टिस्ट का नाम है, वो 1848 में यानी 1848 में फ्रेडरिक सरियू फ्रेंच आर्टिस्ट था, यानी फ्रांस का वो क्या था, वो कलाकार था। उसने पेंटिंग बनाया और पहला पेंटिंग आप अपने बुक में देख सकते हो, है ना। पहला पेंटिंग में तो उसमें दिखाया गया है जैसे आइडल वुमेन के रूप में दिखाया गया है। जैसे आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के मेरी नाम है उनकी मम्मी का, माने मदर का। वैसे ही एक आइडल वुमेन दिखाया गया जिसमें उनमें सारी शक्तियां हैं। उनके हाथ में मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के एक प्रति है, कॉपी है ना। उनके हाथ में मसाल, आप जानते हैं इसको टॉर्च बोल सकते हैं, वो जल रहा है, वो स्वर्ग से, हेवल से उतर रही हैं। ऐसा पेंटिंग में सरयुग ने दिखाया है। फिर आप देखोगे इसमें एक पंक्ति में, एक रॉ में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के लोगों को जो है इसमें दिखाया गया है। यूरोप के लोग इसमें सभी स्त्री पुरुष जो है इसमें शामिल हैं, है ना। और ये लोग लिबर्टी यानी आज़ादी बांट रहे हैं, दे रहे हैं दूसरों को। ठीक है। और इसमें देखेंगे कि ये जो उस समय तानाशाही व्यवस्था था, तानाशाही एंड डिक्टेटरशिप इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर जो एक कहना है कि जो सरयू ने जो बनाया था, कल्पना की इमेजिन किया था, उस समय राष्ट्र, उस समय जैसे आज अब बुक में आगे पेज पर लिखा हुआ है कि हम टुडे जैसे मॉडर्न युग में जो हम देश के रूप में जाते हैं यूरोप में, वैसा उस समय कोई देश था नहीं। जैसे जर्मनी के बारे में, वो भी अभी उस तरह का देश नहीं बन गया था, है ना। लेकिन उन्होंने कल्पना इमेजिन कर दिया था। इसमें सोशलिस्ट वर्ड आप देखोगे, सोशलिस्ट है, रिपब्लिकन है ना, ये सब वर्ड है, यानी गणतंत्रवादी, डेमोक्रेटिक, ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कल्पना किया था। और कह रहा है कि सारे लोग जो है चित्रकार ने जर्मनी जो लैंग्वेज भाषा है उसको उन्होंने रिप्रेजेंट, जर्मनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है इसमें कल्पना के बारे में। कल्पना से उन्होंने ऐसा दिखाया है। उसमें झंडा भी दिखा कि जर्मनी के लोग जो है, सरयू ने दिखाया कि पेंटिंग में जर्मनी के लोग झंडा थामे जो है फ्लैग लिए हुए आगे चल रहे हैं। और उसमें काला, लाल और जो है सुनहरा यानी गोल्डन कलर का रंग जो है, 3 रंग का झंडा है। तो
तो उन्होंने पेंटिंग में लिखा था, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं, इमेजिन था। जैसे आप बहुत कुछ इमेजिन में फिल्म में देखते हो कि हीरो जो है एक थप्पड़ मारता है, 3 तारों पर बहुत ऊंची पर मर जाता है ना। तो इस तरह की चीज़ें कल्पना इमेजिन में आर्टिस्ट होते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, उस तरह इन्होंने ऐसा किया है। और जर्मनी को, जर्मनी कोई राष्ट्र नहीं था उस समय, और इसमें दिखाया गया है अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के लोग जो है इसमें दिखाया गया है, और मूर्ति की चारों तरफ ये वंदना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। और उस समय लोगों को जो है बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाया, जैसे कि अपने आप मतलब कुछ हम बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यू, है ना। फिर इसमें दिया हुआ है कि रेना से जानते हैं, रेनासेंस भी पढ़ते हैं, रेना से भी पढ़ते हैं, पुनर्जागरण, इसके भी इन्होंने टॉपिक मुद्दे उठाए हैं सरयू ने। उसके बाद देखेंगे जितने भी उस समय यूरोप में राजनीतिक एक सोच शक्ति बन के जो उभरने की कोशिश हो रही थी या एफर्ट हो रहे थे, उसका इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। किसने? तो फ्रेडरिक सरयू ने। वो लेकिन अधिकांश तो उस समय जो था वो नागरिक के जो है सिटीजन को कोई अधिकार राइट था नहीं, लेकिन फिर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर सरयू ने। तो इसमें कौन कौन क्या क्या रंग था? काला, लाल और सुनहला जो है ये सब रंग था। सरयू ने कब तब 1848 में किया था। तो फ्रेंच के आर्टिस्ट कलाकार थे, और इसमें कहाँ कहाँ के लोग दिखाए थे? तो जर्मनी का, अमेरिका का, फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का इन्होंने दिखाया है। हालांकि जर्मनी में समय नेशन राष्ट्र कुछ था नहीं। और किस महिला को दिखाया गया है? महिला को आइडल वुमेन, मैंने आदर्श महिला के रूप में, जैसे हमारे यहाँ भारत माता है, तो कोई हमारी मामा के बहन सिस्टर तो नहीं है, लेकिन हमारी इमेजन, कल्पना, भावनाएं जुड़ी हुई है उनसे। हम सब हमारी आर्मी उन पर अपने जान रखते हैं, एक जोश आता है। वैसे ही वहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रांस में मेरेनिया, और जर्मनी में जर्मेनिया नामक आइडल वुमेन को जो है अपनाया गया है, एक भावना, इमोशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फीलिंग लाने के लिए, है ना। तो यही रहा आपका फर्स्ट में। ओके, और इसमें एक अर्नेस्ट रेनन एक आएगा, देखिएगा खंड जो बॉक्स बी है। अर्नेस्ट रेनन जो है एक सरबोन यूनिवर्सिटी है ना। वहाँ फ्रांसीसी फिलोसफर, दार्शनिक और प्रोफेसर हैं। ये वहाँ पर लेक्चर देते हैं, वही लेक्चर बाद में छपता है। उन्होंने सरबोन यूनिवर्सिटी में जो है एक आख्यान या लेक्चर दिया था, वो बाद में एक लेख के रूप में पेपर में छपा था। उन्होंने फ्रेंच में लिखा हुआ है यहाँ पर कि विश्वविद्यालय दिया था कि उसमें कि व्हाट इज द नेशन, नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है। तो जो पहले जो राष्ट्र का डिफिनेशन दिया गया था, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और जमीन वगैरह सबके निर्माण होता है, और एक जनसमूह, तो उसका उन्होंने क्रिटिसाइज की, आलोचना किया है उसमें, और बताया था कि जो नेशन का बिल्डअप होता है वो जो ब्रेव पीपल होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस से बनते हैं, उनके आत्म बलिदान से बनते हैं। लोगों के जनसमूह की भावनाएं जो डेली क्रिएट होते हैं उनसे बनते हैं, और एक ग्लोरिफिकेशन है वीर पुरुष का, है ना। इन्होंने कहा था? तो सरबोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और फिलोसफर थे, है ना। वो उन्होंने अर्नेस्ट रेनन, उन्होंने ऐसा किया था, खंड वही में समझाया गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। बाय, थैंक यू, धन्यवाद।